भाई ये देखो मशीन है यार, इसमें साफ़ होते हैं ये। एक मशीन भी 2-2 करोड़ की है। हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। कल तो अपने को गाड़ी मिली नहीं थी क्योंकि इंजेक्टर वाले के पास बहुत ज़्यादा रश था। ठीक है, तो इस रीज़न से अपने को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि हमारे जम्मू में ना इंजेक्टर्स वाले सिर्फ 2 ही हैं, तो उस वजह से गाड़ी नहीं मिली थी हमको। तो आज तो जा रहा हूँ मैं, आज शायद मिल जाए क्योंकि कल लेट भी हो गया था, तो आज शायद मिल जाए इंजेक्टर्स। अभी मैंने सेठी भाई को बुलाया है तो वो मुझे ड्रॉप करेंगे, तो वहाँ जाके दिखाता हूँ क्या सीन्स रहते हैं। 1 hour later. जस्ट वर्कशॉप पहुँचा हूँ। अभी तो कॉल उठा नहीं रहा इंजेक्टर वाला, मे बी अभी खुली नहीं होगी, सुबह के अभी 10 ही बजे। तो अब जैसे वो इंजेक्टर वाला मतलब कॉल करेगा फिर जाके ले आते हैं। 15-20 मिनट लगेंगे इसको फिट करने में, उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहते हैं इसके, कि धुआं मारती है कि नहीं मारती है। ऊपर से गर्मी इतनी है ना यार, वही शुक्र है उन्होंने ये तरपाल सा लगाया हुआ है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाए बंदे की। ये है शॉप, यहाँ इंजेक्टर दिए हुए, अगर अंदर से रिकॉर्ड करने दिया ना तो दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो इंजेक्टर शॉप, नेवर वाले कहाँ रखे हुए हैं? नेवर वाले बाहर पड़े हैं। भाई ये देखो मशीन है यार, इसमें साफ़ होते हैं ये। एक मशीन भी 2-2 करोड़ की है। भाई ये अपने आगे इंजेक्टर्स ये सारे कर दिए उसने क्लीन। इसका ख़र्चा जो भी होगा ना वो लास्ट में बताता हूँ क्या ख़र्चा आया हुआ है। फ़िलहाल तो वो भैया अपना भी काम कर रहे हैं, मैं अंदर ही बैठ जाता हूँ यार। अभी जो मैंने मशीन के प्राइस बताया, मैंने भैया से पूछा, कह रहे हैं 2 करोड़ की नहीं है, 50-50 लाख की एक, और कम से कम 4-5 लगी अंदर। इनके पास अब DPF की भी वो आई है मशीन, तो उसका मैंने प्राइस पूछा तो वो कह रहे थे कि अराउंड 8-9 हज़ार रुपये मतलब लगेंगे। और DPF प्रॉपर क्लीन, जो बाहर लोग 20-30 हज़ार ले रहे हैं क्लीन करने का और सही भी नहीं कर रहे हैं, और कंपनी वाले 1.5 लाख का दे रहे हैं। तो ये नरवाल में शॉप है, इसकी मैं लोकेशन वगैरह सारी मेंशन कर दूंगा आपको, मतलब जम्मू में। इसको बाहर से भी आना तो भी वो करवा सकता है। इनके पास सारी मशीनें जो है ना मतलब कंपनी की मशीनें हैं, तो जिसको किसी को भी करवाना हो DPF क्लीन अपना, या टर्बो वगैरह या कुछ भी अपने ये इंजेक्टर्स वगैरह, तो भाई इनके पास ज़रूर आना। ये एक तो जेन्युइन रेट है, इसका भी जो रेट आया ना वो मैं लास्ट में बताऊँगा। Few moments later. पहले एक चीज़ है नवमी की, ये ख़राब होंगे कि'यां ने इंजेक्टर? गंदे डीजल गलत पे तां खराब होंगे। इंजेक्टर्स कर दिए फिट भैया ने, अभी इसको कनेक्शन देना है, उसके बाद देखते हैं इसकी धुआं मारती नहीं मारती है। लेना हाँ हाँ। इंजेक्टर्स हो गए हैं फिट, अब करनी है स्टार्ट। देखते हैं भाई क्या रहता है इसका। अब मारूं? फाइनली हो गई स्टार्ट बिना किसी ड्रामे के फ़िलहाल तो। बाकी तो अब चेक करके पता चलेगा, जब 5-10 मिनट स्टार्ट छोड़ेंगे ना उसके बाद देखेंगे कि क्या है इसका। भाई रेस देख के देख लिया हमने, पूरी सेट है ये, कोई वो नहीं है, मतलब जर्क नहीं मारी जैसे पहले कर रही थी ना वाइब्रेशन, अब नहीं है इसमें। बस चेक इंजन की लाइट आ रही है, वो लगाने लगे हैं वो तो लैपटॉप, उसके बाद वो भी चली जाएगी। स्कैनर ऑटोमेटिक है ये। हाँ ये देखो, ये हो गया लगाया ना इसको स्कैनर को, तो ये चलेगी लाइट इसकी। अब इसको करना है फिट, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से हम। भाई सिर्फ इस इंजेक्टर की वजह से ना पूरी गाड़ी की मतलब वो हो रहा था, ना एवरेज आ रही थी, मेरे को लगा मतलब सही चल रही है एवरेज, ना एवरेज थी ना पिकअप सही आ रही थी, इतनी स्मोक मारना स्टार्ट कर गई। अगर ये टाइम पे नहीं ना ठीक रहता मैं तो ज़्यादा नुकसान होता रहता। बाकी 3 वाले ठीक थे, पर जब करवाने हो ना तो चारों ही करवाने चाहिए, नहीं तो अगर एक पे करोगे तो बाकी वाले वीक पड़ जाएंगे, तो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं आएगी उसकी। करवाने तो सारे एक ही बारी करवाने। अभी कितना खर्चा है वो सारा बताऊँगा लास्ट में आपको। अभी ये ना 5-10 मिनट ऐसे स्टार्ट रखनी है गाड़ी कि जिससे उसके इंजेक्टर्स है ना वो प्रॉपर खुल जाएँ इसके, गाड़ी में गाड़ी से सेट बैठ जाएँ पूरे। तो अभी स्टार्ट ही रखी हुई है, इसके बाद ट्राई मार के देखते हैं कि धुआं मार रही है कि नहीं मार रही है। भाई फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ट्राई मारने, मेरे को कॉल्स बड़े आ रहे थे तो मैं दिखा नहीं पाया पूरा जो फिट किया ना मैंने, तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्राई मारने। इसका RPM वगैरह फ़िलहाल तो सब सही है, टेम्परेचर भी ठीक है। बस अभी एक बार ना खींच के देखते हैं
कैसा है इसका अभी परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं तो दिन से चला रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि भाई अब दिया ना सही पंच गाड़ी में। अब सही है भाई, अब लग रहा है गाड़ी चला रहा हूँ मैं। पहले पिकअप ही ख़त्म हो गया था गाड़ी का बिल्कुल ही। भाई गाड़ी कर ली मैंने टर्न, सब सही है, प्रॉपर स्मूथ चल रही है। बस एक इंजेक्टर की वजह से सोचो कितनी दिक्कत हो रही थी और मुझे आइडिया ही नहीं था गाड़ी का। और मैं इसी हालात में मनाली भी हो आया हूँ, वो भी फैमिली को लेके। तो भाई बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने धुआं देख लिया, मेरे कुछ कज़न तो कह रहे थे कि भाई इग्नोर करो, कुछ नहीं होता, डीजल गाड़ी में चलता है इतना, पर नहीं भाई चेक करवा लेना चाहिए। और बड़ा माइनर सा फॉल्ट था, खर्चा भी कम हुआ उस चक्कर में। नहीं तो इवन की गाड़ी की जो आवाज़ है ना वो भी स्मूथ हो गई है पहले से। पहले तो मतलब अजीब ही आवाज़ कर रही थी ये, पर अब हो गई है स्मूथ। अब मैं जा रहा हूँ वापस वहाँ वर्कशॉप पे, तो पैसे पूछता हूँ कि कितनी लेबर हुई है, फिर आपको टोटल बताता हूँ कितना खर्चा आया गाड़ी पे। भाई गाड़ी दिखा ली इनको मैंने, फिलहाल तो मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं इसमें कि मतलब फिट करने के बाद पिकअप वगैरह सब सही हो गया। स्मोक का देखना पड़ेगा कि रात को कि मतलब कह तो नहीं रही अब, बाकी तो कुछ था नहीं। ठीक है, इसमें मुझे टोटल जो खर्चा आया ना, टू बी ऑनेस्ट, ऐसे इंजेक्टर्स का आने वाला था 6-7 हज़ार, पर टचवुड वो सही थे, बस वो ब्लॉक हो गए हुए थे, उसमें वॉशर्स डली हैं। ठीक है, तो उनका खर्चा आया 2500। ठीक है, ये तो 6-7 हज़ार आने वाला था। उसके बाद इनकी जो लेबर बनी है, सोचो 2 दिन लगाई है गाड़ी, तो उसकी लेबर इन्होंने मेरे से ली है लास्ट टू लास्ट 1100 रुपये। 1500 बोला था भैया ने, तो भैया ने 1100 ही लिए, तो इतना सही हुआ। अगर यही मैं इसको इस चीज़ को इग्नोर करता, चलाता रहता गाड़ी को, तो आगे जाके और ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो चेक इंजन की लाइट आ रही थी ना, वो भी इसी वजह से आ रही थी बार बार, और मैं इग्नोर कर रहा है, कोई फ्यूज़ हिल रहा होगा, कोई कुछ और होगा, पर वो प्रॉब्लम थी इंजेक्टर की, तो वो तो होगी सॉर्ट। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। बाकी मैं शॉप का मतलब भैया का नंबर, शॉप, लोकेशन वगैरह सब मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो इन फ्यूचर किसी को अगर करवाना हो, जैसे ड्राइवर की बात नहीं है, हर डीजल गाड़ी की बात है कि अगर भाई ज़्यादा स्मोक कर रही है या पिकअप कम दे रही है गाड़ी, तो आप प्लीज़ एक बार इंजेक्टर चेक करवा लो अपने। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।